ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं जो आपके लिए रुद्राक्ष के ऊपर टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष क्या है, क्या कहता है शास्त्र कि सातमुखी के रुद्राक्ष के कौन है देवी और देवता, क्यों पहनना चाहिए, क्या शुभ फल दे सकता है। जैसे बोलते रहते हैं कि ये सातमुखी शनि के लिए पहनेंगे, सही है भी या नहीं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे मैं भी जो लोग हैं वो सातमुखी थोड़ा प्रीफर करते हैं। मैं देखा हूँ तो बोलते हैं वो सातमुखी शनि के लिए है, आप उसे पहन लीजिए। और सातमुखी लक्ष्मी जी के लिए भी है, उसे पहन लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए श्लोक, शास्त्र क्या कहता है। मैं जैसे बोलता हूँ आपको, एक है रुद्राक्ष जबल उपनिषद और एक है शिव पुराण। पहले आया था वेद, वेद का जो सारांश था वो आया उपनिषद में। द रियल फिलोसफी, जो दर्शन है भारतवर्ष का, उसे अगर कोई भी समझना चाहता है तो उपनिषद। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ भले ही वेद ना, आप उपनिषद जरूर पढ़िए। तो एक वो हो गया, उसके रुद्राक्ष के ऊपर में लिखा हुआ है। और शिव पुराण के अंदर एक वैद्येश्वर संहिता है जिसके अंदर भी शायद वो भूषण मुनि थे जो पूछ रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में, और नंदी जी बता रहे हैं शायद। तो ठीक है, वो शिव पुराण का जो भी है वो उसके अंदर रुद्राक्ष के बारे में जो बताया गया है, दोनों किताब को लेके मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके बारे में। क्या बोल रहा है रुद्राक्ष जबल उपनिषद, सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में। शिव सप्तवक्रम, तो सातमुखी रुद्राक्ष को क्या किया जा रहा है यहाँ पे, सप्तवक्त्रम तु रुद्राक्षम सप्तमाधि दैवतम। सातमुखी रुद्राक्ष जो है वो सप्त मातृका उसके रूलिंग डेटीज हैं, वो उसको रूल करते हैं। तद धारणा महश्रेयस्यान् महादार, जो भी उसको पहनता है उसके ऊपर धन और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संस्कृत का मैं विद्वान नहीं हूँ, संस्कृत का, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि क्या लिखा हुआ है। तो रुद्राक्ष जबल उपनिषद बोल रहा है कि सातमुखी रुद्राक्ष जो है वो सप्त मातृका है, उसका रूलिंग डेटी, और उसे पहनने से आपका ऊपर धन और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शिव पुराण को आइए क्या बोल रहा है शिव पुराण। सप्तवक्त्र महेशानी ह्य अनंगो नमो नमः। सप्तवक्त्र में सातमुखी रुद्राक्ष, महेशानी मीन्स हियर शिव इज सेइंग टू पार्वती, पार्वती जी को बोल रहे हैं महेश महेशानी। अनंग, अनंग जो है वो कामदेव का नाम है, अनंग उसका प्रतीक है सातमुखी रुद्राक्ष। धारणतस्य देवेशी दारिद्र अपि ईश्वर भवेत। इसे पहनने से कोई अगर दारिद्र है तो वो भगवान बन जाएगा। क्या मतलब इसका निकलता है, आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखिए
मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे देखिए तो जो लोग कुछ बोलते हैं वो कुछ हद तक सही है। इसे पहनने से आपका धन धान्य आप हो सकते हैं। शिव पुराण के हिसाब से ये कामदेव के साथ रूलिंग उसका प्लैनेट उसका देवता है सप्तमातृका है। तो सप्तमातृका कौन है? ब्रह्मा जी के हो गए ब्रह्मानी, विष्णु जी के हो गए वैष्णवी, महेश्वर के हो गए महेश्वरी, इंद्र को हो गए इंद्राणी, कुमार के हो गए कौमारी, बराह का हो गए बराही, चामुंडा का हो गए चामुंडी, जो कि मैं देवी महात्म्य किताब के अनुसार सप्तमातृका बोल रहा हूँ। अगर इन्हें हम प्लैनेट के साथ एसोसिएट करेंगे तो ब्रह्माणी को आप बृहस्पति के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, वैष्णवी को बुध के साथ, महेश्वरी को सूर्य और चंद्र के साथ, इंद्राणी को शुक्र के साथ, कौमारी के मंगल के साथ, बराही को राहु के साथ, क्योंकि बराह देव जो है बराह जो है वो राहु का अवतार है। सो बराही राहु, और चामुंडी आपको पता है शनि के लिए दे सकते हैं। ये जो 7 ग्रह हैं, केतु 7 तो नहीं शायद 8 बोल दिया आपको, चंद्र महेश्वरी के लिए चंद्र और मंगल ये हो गए 4 5 6 7 8। सो केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह हैं वो थोड़ा इधर उधर इस रुद्राक्ष में उसका इम्पैक्ट आता है। हमेशा बोलता हूँ ग्रह के हिसाब से रुद्राक्ष धारण मत कीजिएगा। जैसे 13 मुखी शुक्र के लिए है तो आपके जातक में अगर शुक्र अच्छा नहीं है 13 मुखी धारण करने से शुक्र अच्छा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। शुक्र का जो कारकत्व है कुछ पाना चाहते हैं तो आप ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप पहनिए, ना कि वो ग्रह को बल देने के लिए। ग्रह का कारकत्व आप अगर चाहते हैं, अगर शनि आप अगर परिश्रमी होने चाहते हैं, न्यायवान होना चाहते हैं तो शनि का रुद्राक्ष धारण कीजिए। चलिए, तो एक चीज इसमें क्लियर हो गया, ये सिर्फ शनि के लिए रुद्राक्ष नहीं है, सप्त मातृका है। जहाँ पे मातृका आ गई वहाँ पे शक्ति की बात आ गई, तो इसे जो पहनता है उसका इनर स्ट्रेंथ आएगा। सो सप्त मातृका जो है आपका प्रोटेक्शन करेंगे। सो इसीलिए आप इसे प्रोटेक्टर रुद्राक्ष भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका रुद्राक्ष जबल उपनिषद के हिसाब से। शिव पुराण के हिसाब से भी यस नहीं, शिव पुराण में तो नहीं बोला जा रहा है, रुद्राक्ष जबल उपनिषद में बोला जा रहा है। शिव पुराण में बोला जा रहा है कि कामदेव का स्वरूप है। सो कामदेव जो यहाँ पे आते हैं उनको धन के साथ एसोसिएट मत कीजिएगा। कामदेव जो हैं वो काम के साथ एसोसिएट है, जिसमें अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट। सो जो रुद्राक्ष लस्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे माया आएगा। काम अगर हो तो आप उसको आप संसार में रहना चाहेंगे, तो ये है वो रुद्राक्ष। ये भी बोला गया है कि ये रुद्राक्ष आपको दरिद्र से ईश्वर बना सकता है। इसका क्या मतलब एक्चुअली निकल रहा है आप सोचिए। मुझे ये लग रहा है कि आपका अगर स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है तो ये रुद्राक्ष देगा, ना कि आपके पास ज़्यादा धन धान नहीं है, वो भी थोड़ा आपको दे सकता है, क्योंकि दरिद्र से ईश्वर। कामदेव जो हैं वो हम शुक्र के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो ये शुक्र के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप बोल सकते हैं। कि जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष बोल रहे थे कि ये शुक्र के लिए है, जो कि गलत था, तो ये शुक्र के लिए भी आप बोल सकते हैं क्योंकि कामदेव के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन पैसा नहीं, आपको जीने के लिए संसार में जो कामना चाहिए वो देगा। 1-2 चीज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो सांसारिक लोग हैं वो पहन सकते हैं, साथ पहनना भी चाहिए। सप्त मातृका है तो लेडीज पहन सकते हैं, कामदेव हैं तो जेंट्स पहन सकते हैं।
अतः ज़्यादा से ज़्यादातर लोग सातमुखी पहन सकते हैं। गौरी शंकर सातमुखी का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्तमातृ का है और कामदेव भी है। यहाँ पे इतना क्या बोलते हैं उसका, मस्कुलाइन एनर्जी नहीं है, या ये इतना आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ले जाएगा कि आप उसको गौरी शंकर पहने। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, गौरी शंकर किसी भी रुद्राक्ष पहनने से जो उस रुद्राक्ष जो आपको वैराग्य देता है वो तो छोड़िए, वो कुछ हद तक देगा, लेकिन गौरी शंकर पहनने से संसार से आपका जुड़ाव बना रहता है। 14 मुखी अगर आप एक पिन्हे पहनेंगे, उसका गौरी शंकर पहनेंगे, तो संसार में रहकर आप उसका कृपा पा सकते हैं। सो ये हो गया सातमुखी, जो कि लिखा जाएगा है शास्त्र में कि सातमुखी सप्त मातृका के साथ एसोसिएटेड है और कामदेव के साथ एसोसिएटेड। इसी किताब में और एक लेक्चर में मैं खुद लिखा हूँ कि सातमुखी जो रुद्राक्ष है वो लक्ष्मी के द्वारा बेस्ड है और शनि उसका रूलिंग प्लैनेट है, जो कि एक मैं पढ़ा हूँ किसी और सारे किताब में वो लिखा हुआ था। मेरा ये जो किताब है, ये किताब एक 10 साल का स्रोत है। 10 साल में मैं जो जो रुद्राक्ष पे लिखा हूँ वो सबको कलेक्ट करके मैं रुद्राक्ष का किताब बनाया हूँ। सो मैं जब इनिशियली रुद्राक्ष के रिसर्च में था, तब मैं देखा हूँ और सारे किताब जो नए नए किताब लिख रहे हैं, उस हिसाब से वो लिख रहे थे कि शनि के लिए है और लक्ष्मी के लिए भी है। लेकिन जब मेरा रिसर्च ज़्यादा हुआ इसके अंदर, हाँ ये रिसेंट रिसर्च हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों, रुद्राक्ष देने के बाद शायद मुझे पता। देखिए, लक्ष्मी के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन कामदेव हैं तो शुक्र हो गया, तो कुछ हद तक धन धान हो गया। लेकिन लक्ष्मी कहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो सप्तमातृ का आ रहे हैं उनमें से अब वैष्णवी जो है उनको बोल सकते हैं कुछ हद तक, विष्णु का कंसर्ट है तो लक्ष्मी हो गया, लेकिन सिर्फ लक्ष्मी के लिए नहीं। अगर लक्ष्मी के लिए हो भी रहा है तो शनि के लिए आप सातमुखी में यहाँ पे लिखा हूँ। लेकिन ये जो है ये रिसेंट रिसर्च है, आप देखेंगे कुछ कुछ नए नए किताब में जैसे लिख रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। मैं उसी किताब में और एक जगह में लिखा हूँ जहाँ पे शास्त्र के हिसाब से लिखा गया है कि ये सातमुखी रुद्राक्ष जो है वो शनि के लिए नहीं। कहने का यह तात्पर्य है कि इस किताब में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो रुद्राक्ष रिसर्च हो सब मिल जाएगा। किताब पब्लिशर ने छापा है, कहाँ अभी मिल रहा है, वो मार्केट में आउट किया है कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं। इतना पता है मोतीलाल बनारसी दास को आप ईमेल कर सकते हैं, बस वो आपको भेज देंगे ज़रूर। मुझे वो पता है, मैं उनसे कंफर्म कर चुका हूँ। इतना पैसा नहीं है, मेरा रॉयल्टी नहीं है, मैं कुछ भी एक आना भी चलो पुस्तक से मुझे नहीं मिल रहा है, सो मैं उन्हें ज़्यादा बदल भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी मिलेगा फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। सो चलिए, सो इस हिसाब से आप बायस नहीं होगा, क्योंकि एक रुद्राक्ष है, मैं लिखा हूँ कि जनरली क्या क्या बोला जाता है रुद्राक्ष के ऊपर, और एक जगह पे मैं ये लिखा हूँ कि शास्त्रों के अनुसार क्या क्या लिखा हुआ है और शास्त्र के अनुसार जो लिखा है उसे फॉलो करना चाहिए। और एक जगह पे जो मॉडर्न रुद्राक्ष एक्सपर्ट हैं, आप देखेंगे कि रुद्राक्ष के ऊपर किताब हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे पावर ऑफ रुद्राक्ष कमल सीता जी हैं जो तनय सीता रुद्राक्ष रुद्र सेंटर के ओनर हैं, उनके पिताजी वो लिखे हैं। और रुद्राक्ष एक निबोधिहास उन्होंने भी लिखे हैं, जो कि माता आनंदमयी को उनका किताब समर्पण करते हैं। और मैं अपना किताब मेरा गुरु जो है सदगुरु को समर्पित किया हूँ। सो उस किताब में थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है रिसेंट रिसर्च वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और किताब में स्क्रिप्चर में क्या लिखा है वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है उसको आप ज़्यादा फॉलो कीजिए। शायद आपको डिफ़िकल्ट होगा कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वो जजमेंट आप खुद मत लीजिए। उसके लिए मैं और मेरे जैसा रुद्राक्ष एक्सपर्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको पूछ लीजिएगा, मुझे मत पूछिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना
पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरा हेयर जो है वो अभी तक सफ़ेद भी नहीं हुआ है। तो जो मुझसे ज़्यादा बड़े विद्वान हैं उनको भी पूछिए, लेकिन पूछ के पहनिए। बिना पूछे अगर कोई आपको ऐसे बोल दे रहा है तो आप मत पहनिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आज ये उद्देश्य था कि आपके आगे सातमुखी रुद्राक्ष जो बहुत सारे लोग पहनने के लिए चाहते हैं, वो किस लिए पहना जाता है वो अब मैंने आपको बोल दिया। आप उसके धन के लिए, आप उसको मातृका की शक्ति और प्रोटेक्शन के लिए पहन सकते हैं। एक प्रोटेक्शन है, एक धन का। तो अच्छा रुद्राक्ष है, लेकिन सातमुखी है, इसलिए आपको इतना कॉस्टली भी नहीं आएगा, तो उसे पहन सकते हैं। लेकिन ये शनि का है, लक्ष्मी जी का है, ऐसे सोच के मत पहनिए। मैं बोल दिया अनंग है कामदेव का, तो कामदेव शुक्र के लिए हो गए, तो आपको कुछ वेल्थ मिल जाएगा। और सप्तमातृका है जो आपको प्रोटेक्शन देंगे। सो अच्छा रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन जब सातमुखी पहन रहे हैं कृपया 3 पहनिए, मिनिमम 3 से 5 पहनिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 10 मुखी तक रुद्राक्ष, 10 मुखी तक जो रुद्राक्ष है तब तक आप 3 से 5 धारण कर सकते हैं। 3 8 मुखी, 3 9 मुखी, क्योंकि इन रुद्राक्ष का इतना पावर नहीं है। आप 2 9 मुखी, 1 10 मुखी, 2 8 मुखी, 1 9 मुखी ऐसे धारण कर सकते हैं, या मिनिमम 3 7 मुखी धारण कर सकते हैं। उसके बारे में और एक वीडियो करूंगा, कौन सा रुद्राक्ष कितना पहनना चाहिए, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारा धन्यवाद कि इतना तकलीफ के बाद मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, महादेव की कृपा से। और बहुत सारे लोग मेरे हिंदी वीडियो को अच्छे फॉलो कर रहे हैं। और धन्यवाद मेरे जो नॉर्थ इंडिया या मध्य प्रदेश या इवन महाराष्ट्र में जो मेरा फ्रेंड है, उन लोगों ने शेयर कर रहे हैं मेरा वीडियो हिंदी में। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रुद्राक्ष के ऊपर हिंदी में बनाऊं। और बाकी महादेव की मर्जी। चलिए, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, खुद अपने आप ज्योतिष मत बन जाइएगा। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, पहनना चाहते हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, आप अपने जो ज्योतिष को दिखा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन खुद अपने आप कुछ निर्णय मत लीजिएगा मुझे सुनकर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन एक ही अनुरोध है आप सब लोगों से, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रुद्राक्ष के ऊपर जो वीडियो है उसको शेयर कर रहे हैं, शायद ज़्यादातर ज़्यादा लोग मुझे सुन पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ पास आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।